जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले हुई थी राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? दोस्तों रमन प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। किसने खोज किया था दोस्तों? सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समूह घेरता है? दोस्तों अंडमान और निकोबार को घेरने वाला समूह है बंगाल की खाड़ी। कौन सा समूह घेरता है? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों? NH44 है जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस शासक ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? दोस्तों दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है राधा कमल मुखर्जी को। किसको? राधा कमल मुखर्जी को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है चिल्का झील को। किस झील को दोस्तों? चिल्का झील को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन सी चोटी है दोस्तों? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? दोस्तों ब्लैक पेगोडा कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर को। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर है उसी को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली जनगणना हुई थी 1881 में। कब हुई थी दोस्तों? 1881 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कौन सा ग्रह भोर का तारा और सांझ का तारा कहलाता है? दोस्तों भोर का तारा और सांझ का तारा कहलाता है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
किसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है? दोस्तों भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है सर डायट्रिक बेसिड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सर डायट्रिक बेसिड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। किस संशोधन द्वारा दोस्तों? 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता था? दोस्तों सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला है कौन दोस्तों? कर्मणा मल्लेश्वरी। कौन है? कर्मणा मल्लेश्वरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी दक्कन के पठार से निकलती है? दोस्तों दक्कन के पठार से निकलती है कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? दोस्तों भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था कब दोस्तों? 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसे भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है? दोस्तों भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है 1893 में विवेकानंद का भाषण को। किसको? जो 1893 में विवेकानंद ने भाषण दिया था उसी को भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद है कौन दोस्तों? आइसलैंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक सिंह वाला गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है किस राज्य को दोस्तों? केरल को। किसको? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? दोस्तों ग्रीनविच रेखा होकर गुजरती है इंग्लैंड से। किस देश से होकर गुजरती है दोस्तों? इंग्लैंड से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। क्या कहा जाता है दोस्तों? सागरमाथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह है कौन? कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस युग में मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा? दोस्तों सबसे पहले मानव ने आग का उपयोग करना सीखा पूरा पाषाण काल में। किस काल में दोस्तों? पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। कब? 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संशोधन में। कौन से संशोधन में दोस्तों? 73वां संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया? दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज को लिखा गया था 1909 ईस्वी में। कब? 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे कौटिल्य। कौन थे दोस्तों? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है मणिपुर। कौन सा राज्य दोस्तों? मणिपुर में काले चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है विषय सूची से। किससे? विषय सूची से संबंधित है संघ, राज्य और समवर्ती से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले थे भारत के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? दोस्तों झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। किसको? उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? दोस्तों द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? विरूपाक्ष मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा जलप्रपात शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है? दोस्तों शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है कावेरी फॉल्स। कौन सा फॉल्स दोस्तों? कावेरी फॉल्स शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? दोस्तों वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। कितनी भाषाओं को दोस्तों? 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। किस राज्य में दोस्तों? मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस धातु का उपयोग परमाणु संयंत्रों में नियंत्रण रॉड के लिए होता है? दोस्तों परमाणु संयंत्रों में नियंत्रण रॉड के लिए होता है कैडमियम। क्या होता है दोस्तों? कैडमियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का वेनिस कहा जाता है कौन सा शहर दोस्तों? कोची। कोची शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? दोस्तों भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन बना था मुंबई में। कहाँ बना था दोस्तों? मुंबई में बना था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किराएदारी सुधार किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था? दोस्तों किराएदारी सुधार किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका। कौन है दोस्तों? अंटार्कटिका। यह ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों, बर्फों का रेगिस्तान कहलाता है। यदि गर्म रेगिस्तान है तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों भारत में गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी भास्कराचार्य ने। किसने? भास्कराचार्य ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? दोस्तों सबसे पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन था दोस्तों? आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राजस्व व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों भारतीय राजस्व व्यवस्था नामक पुस्तक को लिखा था एम लक्ष्मीकांत ने। किसने? एम लक्ष्मीकांत ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है किस ग्रह को? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? दोस्तों चंद्रयान 3 को भेजा गया था चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए। किसके लिए? चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुपोषण अभियान किससे संबंधित है? दोस्तों सुपोषण अभियान संबंधित है पोषण सुधार से। किससे? पोषण सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है? दोस्तों राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस पर्वतीय दर्रे को भारत का द्वार कहा जाता है? दोस्तों भारत का द्वार कहा जाता है खैबर दर्रा को। किस दर्रा को दोस्तों? खैबर दर्रा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा का विघटन कौन करता है? दोस्तों लोकसभा का विघटन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में आई थी? दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। कब आई थी दोस्तों? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद दोस्तों? कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन किया है? दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन किया है मास्की शिलालेख में। कौन से शिलालेख में दोस्तों? मास्की शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? दोस्तों भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। किसको? होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1851 में। कब हुई थी दोस्तों? 1851 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? दोस्तों प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में आयोजित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है ओडिशा में। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला।
कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस राज्य को भारत की चाय की भूमि कहा जाता है? दोस्तों भारत की चाय की भूमि कहा जाता है असम को, क्योंकि सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में ही होता है, इसीलिए उसे भारत की चाय की भूमि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार की धाराएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार की धाराएं हैं कितनी? 6 धाराएं हैं। कितनी दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्कन की गारबो किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्कन की गारबो कहा जाता है दोस्तों किसको? सावित्री को। सावित्री को दक्कन की गारबो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।